नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन तहसील गोला जनपद लखीमपुर खीरी। अभी एक प्रकरण हुआ था ट्रैफिक पुलिस वर्सेस एडवोकेट सुधीर कुमार। मामला तूल पकड़ रहा था। आज फिर हमने कॉल किया था कि आखिर उसमें क्या हुआ, क्या फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे पास में मौजूद हैं काजल जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष। क्या हुआ दादा, अब जानकारी दीजिए पूरी। ऐसा था 28 तारीख की शाम जो है यहाँ से अधिवक्ता सुधीर कुमार जो हैं वो मोहम्मदी रोड स्थित बाईपास अपने गांव जा रहे थे। तो वहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, तो सड़क के किनारे वो वहाँ सब्जी खरीदने लगे। गाड़ी उनकी वहीं साइड में खड़ी थी, रोड पे नहीं थी। लेकिन वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं मिस्टर हरप्रीत सिंह, वो आए और उन्होंने आकर के पूछा किसकी गाड़ी है, कौन है। तो इन्होंने बताया कि अरे मेरी गाड़ी है, मैं वकील हूँ। बोले तुम वकील ऐसा लगता नहीं, वकील है, कौन लोग है। तो इन्होंने अपनी जाति बताई कि हम दलित समाज से हैं। तो उसने अनाप शनाप बातें कहीं, इनके 2-3 थप्पड़ मारे। उस बात को लेकर के हमारे अधिवक्ता समाज में बेहद रोष रहा। 29 तारीख को दूसरे दिन सारे अधिवक्ता यहाँ से गए और गोला कोतवाली में जा कर के सुधीर कुमार के प्रकरण पर एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ के कोतवाल ने उसे जांच करके एफआईआर लाज करूंगा ऐसा कहते हुए टाल दिया। और उन्होंने कहा कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध बिना विभागीय मुखिया की अनुमति के हम जो है एफआईआर नहीं लाज करेंगे। इस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी को 30 तारीख को ज्ञापन भेजा तथा कल 1 तारीख को मैं और पूर्व अध्यक्ष श्री राम कुमार जी मेरे साथ में बैठे हैं और नरेंद्र शुक्ला जी और पीड़ित पक्षकार सुधीर कुमार, हम लोग गए थे लखीमपुर। वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता हुई और उन्हें पूरी स्थिति से हम लोगों ने अवगत करा दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण की हम जांच कराएंगे और संभवतः जांच की ओर उन्होंने एक कदम बढ़ा भी दिया है। लेकिन अभी ये अपुष्ट समाचार है कि जांच में क्या है जांच और कब होगी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने भी ये रखा है कि सोमवार 4 तारीख तक अगर इस विषय में कोई अगला कदम नहीं बढ़ता है तो 5 तारीख को हम लोग पूरे जिले की 7 तहसीलों के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत होकर के एक फोरम पर इकट्ठा होकर के और इस घटना का विरोध करेंगे तब तक जब तक कि हमारे उस अधिवक्ता को न्याय नहीं मिल जाता है। और हमारी मांग है वो एफआईआर लॉन्च की जाए और उस एसआई को निलंबित किया जाए या विभागीय जांच करके अन्य जो दंडात्मक कार्यवाही है वो कार्यवाही करें। इस विषय में आज भी तहसील दिवस चल रहा था। तहसील दिवस प्रभारी के माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन आज फिर भेजा है कि इस प्रकरण में जो है अगर कहीं पर हम लोगों को जो है नहीं सुना जाता है तो ये हापुड़ की तरह ये आंदोलन बहुत जल्दी जिला और जिला से प्रदेश तक फैलेगा। आपने अभी बताया है कि कुछ ऐसे क्लूज मिल रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जांच चल रही है, तो आपने किस बेस पे ये कह दिया? नहीं, हमारे पीड़ित पक्षकार सुधीर कुमार को एक फ़ोन आया है एसपी ऑफिस से कि आप सोमवार को आकर के 10 बजे अपना बयान दर्ज कराएं। तो उन्होंने बताया, तो हम लोग उस मामले में सकारात्मक हैं, हमारी कोई वो नहीं है, वो जाएंगे अपना बयान दर्ज कराएंगे। अब उसके बाद क्या स्थिति होती है, क्यों विलंब क्यों किया जा रहा है, ऐसे मामलों में तो तत्काल उनको बुला करके उस अधिकारी को दंडित करना चाहिए। हमारी एफआईआर एक ऐसी चीज़ जो हमारा मैटर ऑफ राइट है, तो एफआईआर तो हमारी पहले लाज हो जानी चाहिए। एफआईआर में विलंब करने का मतलब उसे कहीं पर उस मामले को ढीला किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। तो हमारी मांग है हमारी एफआईआर लाज की जाए, जो कानूनी कार्यवाही बनती है वो कानूनी कार्यवाही की जाए उनके विरुद्ध। अध्यक्ष जी, आपने बताया है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जिस समय गाड़ियों की जांच चल रही थी, सुधीर कुमार की गाड़ी वहां पर बाइक खड़ी हुई थी। क्या लग रहा है, यू आर एडवोकेट, यू हैव मच एक्सपीरियंस इन द स्फीयर ऑफ एडवोकेसी, तो क्या लग रहा है उस समय डायरेक्ट उन्होंने जाति पूछी होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जाति तुरंत पूछा,
तो इसमें कहीं ना कहीं देयर इज अ लिटिल बिट सस्पेंस। नहीं, वो लिटिल बिट सस्पेंस ये कि वो जो है उसकी कोई देयर इज नो एनी चांस टू एनी सस्पेंस। उसमें सबसे बड़ी चीज है, जब ये गए तो वो अधिवक्ता भाग कर आए, ये मेरी गाड़ी है, मैं वकील हूँ। तुम वकील तो लगते नहीं, देखिए बातचीत का सिलसिला, तुम वकील नहीं लगते हो, मुझे छोटे डील के हैं, तुम वकील नहीं लगते हो, ये डायलॉग हुए। क्या नाम है? तो उन्होंने कहा हमारा ये नाम है। बोले किस जाति के हो? क्यों पूछा? ये हम नहीं बता सकते हैं। तो बोले तुम वकील नहीं लगते हो, किस जाति के हो? तो उसने बताया कि हम जाति से दलित हैं, चमार हैं। तो उसमें उन्होंने न केवल ये बात पूछा, क्यों पूछा ये उनकी मानसिकता होगी, हमने तो पूछा नहीं, उन्होंने पूछा, उसने जवाब दिया, उसके बाद अब शब्दों का वो हुआ आदान प्रदान। जाति सूचक शब्दों का भी जाति सूचक गालियां ही दी। अब वो मतलब उन गालियों को कि जाति को लेकर के माँ बहन की कौन सी गालियां दी जा सकती, ये एक पीड़ादायक बात है, उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था। अच्छा, जब आप कोई लॉसूट लेते हैं, मुकदमा, तो वादी या प्रतिवादी कोई भी आपके पास में जब आता है तो क्या आप जात पूछते हैं उसकी सबसे पहले? हाँ, जरूर पूछते हैं। ऐसे स्थिति होती है, अभी कोई हमसे बैनामा कराने आ जाए कि आप एक बैनामा लिखिए, तो हम जरूर पूछेंगे जिस विक्रेता का खरीद रहे हो ये किस जाति का है। क्या पता जो है अगर वो किसी ऐसी जाति का है तो हम बता देंगे भैया परमिशन हो जब कलेक्टर की, तो जरूरी है। और ऐसे में जो पुलिस वाले हैं वो भी एक समाज, देखिए मुझे उस पर पढ़ना नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग पहले आदमी का सामाजिक स्तर देखते हैं तब उससे बात करते हैं, तो उस पर डिटेल में हम नहीं जानना चाहते हैं। ये तो पक्षकार हमारा चला गया, वरना वो उसकी बात पर आपको खुद विश्वास हो जाता कि क्या सत्य है। देखिए, हमारे पास में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला मिस्टर राम कुमार जी हमारे पास में मौजूद हैं। क्या दादा बताएंगे? जैसा कि हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने भी बताया, प्रकरण सब वही है, वही बातें होंगी। कल अध्यक्ष जी, मैं और एक साथी नरेंद्र शुक्ला लखीमपुर गए थे, एसपी साहब से मुलाकात हुई, सारे तथ्य एसपी साहब के पास रखे गए। एसपी साहब ने भलीपूर्वक सुना, भली बात उसको समझा और कहा मैं इसकी जांच कराऊंगा, हमें 2 दिन का समय दे दीजिए, हर हालत में आपको इंसाफ मिलेगा। और उसमें गाली और मारपीट कोई दे ही नहीं सकता, कोई थर्ड आदमी हो, कोई भी गरीब हो, कुछ भी हो, हम लोग गाली देने के लिए नहीं हैं। अगर वहाँ ये गाड़ी खड़ी थी, उसमें जांच होती, जांच होके अपना जुर्माना होता, वहाँ तक सीमित है। लेकिन गाली हम नहीं दे सकते हैं, गाली दिया है गलत है, उसको सज़ा मिलेगी, जुर्माना ज़रूर होगा उस पर। और ये भी कहने लगे कि वो जो 500 जुर्माना जो हुआ है मैं उसको कैंसिल करा देता हूँ। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम उस बात पे हैं ही नहीं, जुर्माने पर हम बातें नहीं हो। जो अगर ट्रैफिक का जुर्माना है उस तो होना ही चाहिए, गलत किया है अगर हमने। लेकिन बात इस बात की है जो हरप्रीत सिंह ने जो एक हमारे अधिवक्ता के साथ में जो घटना घटित की है, अभद्रता की है उसके साथ, वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी एसपी साहब, एडिशनल एसपी को बुलाया तुरंत, नेपाल सिंह साहब को, और तुरंत का उनको बुलाइए, उनके बयान लीजिए, वो वकील साहब के बयान लीजिए और जल्दी इसको निपटाइए फटाफट। तो हम लोग सभी वकीलों के साथ हैं। वकीलों में बहुत रुष्टता है, गुस्सा है। अगर एक अधिवक्ता के साथ ये किया जाता है तो सभी पर लागू होता है। आज हम पर है, कल इन पर होगा। इसलिए जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है हमारे सदन के बीच में, तब तक हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन हड़ताल करते रहेंगे। और सदन में जैसा निर्णय होगा अध्यक्ष मंत्री के नेतृत्व में, हमें सभी सदस्यों के नेतृत्व में, वो हमें मान्य होगा। मैं सदन के साथ हूँ। देखिए, देयर आर सम अदर एडवोकेट्स, इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अबाउट दिस इंसिडेंट अकर्ड विद योर एडवोकेट कलीग। मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय पे कि जो पुलिस का रुख आजकल अभी कुछ महीनों से जो बढ़ा हुआ है, वो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जाता भी है उसको भी वो पीछे से फ़ोटो खींच के, बल्कि शहर के अंदर कोई भी अधिवक्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो हेलमेट लगाने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का है कि शहर के अंदर जैसे आप घर से निकले, तो मैं अचल श्रीवास्तव एडवोकेट यहाँ का अधिवक्ता हूँ। मैं रोज़ चौराहे पर खड़ा होता हूँ, पीछे से फ़ोटो खींच लेते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं,
और वो चालान कर देते हैं 1500, 1000, 2000 का, बहुत छोटी छोटी बातों पर भी। अब खासकर अधिवक्ताओं से चिढ़ पुलिस को रहती ही है, ये मैंने महसूस किया है कि अधिवक्ता से पुलिस चिढ़ती है। और अगर सुधीर कुमार को उन्होंने गाली दी है तो बहुत बड़ा गंदा काम किया है। एक अधिवक्ता की जात खुद अधिवक्ता होती है, और जात विशेष का कोई मतलब ही नहीं होता है इसमें। उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत ही गंदा काम किया, घिनौना काम किया है। इसकी घोर निंदा किया जाना है, और जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं होगा हम लोग हड़ताल पर परमानेंट रहेंगे। देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी वार्ता करेंगे। क्या बताना चाहेंगे? मैं नीरज मिश्रा एडवोकेट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अधिवक्ता होता है कि विधि स्थापना का एक स्तंभ होता है, और जो आजकल देख रहे हैं हम, यूपी पुलिस अधिवक्ताओं से पूरी तरीके से दुश्मनी पर आमादा है। अभी अभी जल्द में जो हापुड़ की घटना हुई या अन्य जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत सी हत्याएं हुई अधिवक्ताओं की, और पुलिस का क्या रोल रहा, हर जगह उसकी निंदा की गई। और जो हमारे अधिवक्ता साथी सुधीर कुमार के साथ में जो हुआ है, ये घोर निंदनीय है। और इस पे अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग इसके लिए सक्रिय रूप से आंदोलन करेंगे और अपने संगठनों को अपने साथ मिलाएंगे और बृहद स्तर पर आंदोलन करेंगे। देखिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सिराज जी कुछ बताएंगे क्या इस घटना को लेकर के, क्या कहेंगे? ये घटना जो सुधीर कुमार के साथ हुई है ये बहुत निंदनीय है, और हमारी मांग है कि जो एसआई है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसको निलंबित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमने एडवोकेट्स अध्यक्ष देखिए और दो लोग रह गए हैं। दे आर एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस एंड दे वांट टू से समथिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। व्हाट योर गुड नेम एंड टेल अबाउट दिस इंसिडेंट? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल काम निंदनीय किया उन्होंने है, जो गलत है। राजेश वाजपेयी नाम मेरा, बिल्कुल गलत किया उन्होंने, उनका कार्रवाई होनी चाहिए उनकी। दादा व्हाट योर स्टेटमेंट? माई सेल्फ के पी चौधरी एडवोकेट। जो हरप्रीत सिंह ने जो हमारे अधिवक्ता साथी के साथ में दुर्व्यवहार किया है उसकी घोर मैं निंदा करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और SC/ST एक्ट में मुकदमा जरूर लिखा जाए, क्योंकि उसने पहले जात पूछी और जात जान करके उसने ये व्यवहार उसके साथ थप्पड़ मारा, 2-3 थप्पड़ मारे। इसी में घोर निंदा करता हूँ। दादा आपने SC/ST की बात कह दी है डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं इसमें सस्पेंस मुझको भी लग रहा है कि डायरेक्ट आपको कोई इंस्पेक्शन दे दिया जाए, रोड पे खड़े होकर के इंस्पेक्शन कीजिए तो डायरेक्ट कोई कास्ट नहीं दादा पूछेगा। क्या लग रहा है आपको? इसमें आप अनुभवी हैं, आप स्वयं इस पर कॉन्टेम्पलेशन कीजिए। नहीं, वो तो आधिकारिक पूछ सकता है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है, तो उसका भी यही सेंस रहा हो है। सामाजिक स्तर के से भी लोग पहचानते हैं और वो पूछ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी एडवोकेट्स को सुन रहे थे, 28 की घटना है, जैसा कि बताया गया है। हरमीश सिंह जो यहाँ के ट्रैफिक SI हैं गोला के, और सुधीर कुमार के साथ जो घटना होती है, नवीन बाईपास मोहम्मदी रोड पे बाइक खड़ी होती है, उसके बाद हरमीत आते हैं और कुछ जात को पूछकर उसके बाद में अभद्र मिसबिहेव करते हैं। इसको लेकर के एडवोकेट्स हड़ताल पर जाते हैं कोतवाली गोला में। वहाँ पर आश्वासन मिलता है इंस्पेक्टर SHO गोला के द्वारा कि जो भी हमारे सीनियर हैं उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा हम उसी का अनुपालन करेंगे। वहाँ से आपने SDM गोला को भी ज्ञापन दे चुके हैं और पुलिस कप्तान से भी कल आप मिल चुके हैं, माने 1 तारीख को मिले हैं, पुलिस कप्तान से भी मिल चुके हैं। उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया है कि उपरोक्त मामले की जांच करवा करके विधिक कार्रवाई, लीगल जो भी प्रोसीडिंग्स है वो की जाएगी। बहरहाल आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 4 तारीख तक कोई सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो जनपद लखीमपुर की 7 तहसील के जो भी एडवोकेट्स हैं वो एक स्टेज पर आकर के, फोरम पर आकर के बृहद स्तर पर, माने ह्यूज मैसिव गैदरिंग ऑफ एडवोकेट्स इकट्ठा होकर के और पुलिस प्रशासन का विरोध
करेंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर के पुलिस कप्तान जनपद लखीमपुर खीरी का क्या रुख होता है, किस तरीके से जांच कराते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल इस वक्त एडवोकेट्स रोषित हैं और काफ़ी परेशान भी हैं, कार भी बाधित है। तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन को और शासन को भी जल्द से जल्द इसकी फाइंडिंग्स करनी चाहिए। क्या इसमें फाइंडिंग्स हैं, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।